आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज हम चैप्टर 8 लेकर आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा नंबर का भी पूछा जाता है, छोटा भी पूछा जाता है और इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसकी थ्योरी और कंसेप्ट और फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली समझिएगा और ज़्यादा इसमें तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इजी वे में जाएगा। देखिएगा क्योंकि यह नया चैप्टर है, इससे पहले आपने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, ये 10th में जो है आया है, स्टार्ट है आपके लिए, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ये भारी लगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे चलेंगे, समझाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ये आसान होता चला जाएगा और ये एक बार आसान हो जाएगा तो इससे आसान कुछ नहीं लगेगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिकोणमिति है क्या चीज़? त्रिकोणमिति ये समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। एक समकोण त्रिभुज अगर हम देख लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये ए है वर्टेक्स, ये बी है शीर्ष और ये सी है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं वो आधार यानी बेस और लंब है, जिसको परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ से ये आपके पास आधार है, इसको हम कहते हैं लंब या ऊंचाई भी इसको कह लेंगे। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज हमें क्लियर हो जाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कोई भी 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है और उसके समकोण या 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होगी। बाकी दो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा एक आधार होगी, दूसरी लंब होगी। तो कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 9th में हमने प्रूव भी किया है इस रिजल्ट को। और यहाँ पे लंब और आधार के बारे में अगर हम विचार करें तो लंब आधार में से कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, यानी वेरिएबल है और बराबर भी हो सकता है ये लंब और आधार। तो लंब में लंब बड़ा हो सकता है, आधार बड़ा हो सकता है, कभी ये बराबर भी हो सकते हैं, तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। त्रिकोणमिति ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है और इसका ये तीन ग्रीक जो भाषा है उसके वर्डों से मिलकर बनी है त्रिकोणमिति, यानी TRI ट्री, और इसका मतलब होता है जी तीन। और दूसरा शब्द जो है गौण है, इसका मतलब होता है जी तीन भुजाएं, यानी गौण का मतलब है भुजाएं। और मेंटर ये होता है जी माप। अर्थात इसमें अगर हम इसकी परिभाषा दें, समकोण त्रिभुज में भुजाओं एवं कोणों के बीच अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाती है। अर्थात इसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाएं और कोणों को लेंगे और भुजाएं अनुपात में आएंगी और कोण हमारे न्यून कोण होंगे, क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण है, बाकी जो दो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री से कम बनेंगे। 90 डिग्री से कोण को कम को हम जानते हैं न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे भुजाओं और कोणों के बीच जो है समकोण त्रिभुज का अनुपात का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम त्रिकोणमिति अनुपात भी कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात को अगर हम देखें थोड़ा सा,
मिति अनुपात, यानी इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो भी बोलते हैं इसको। तो ये समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात है कोणों के संबंध में। इसमें कोण लेंगे, कोई भी न्यून कोण ले लेंगे और भुजाओं का अनुपात देखेंगे कोण के अंतर्गत। तो इसमें इसको हम भुजाओं के अनुपात को कोणों के संबंध में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक मान लेता हूँ, ये कोण सी है, इसको थीटा मान लेता हूँ। तो ये थीटा जो है ये भी एक रोमन भाषा का यानी ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा का अक्षर है और इसको कोण को थीटा से डिनोट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अब भुजाओं का अनुपात देखना चाहूँगा। तो सबसे पहले सूत्र देखिएगा क्या है जी, साइन थीटा यहाँ पे लंब बटे कर्ण। अगर लंब को मैं एल कह लेता हूँ और कर्ण को के और आधार को ए, तब इस फॉर्मूले को आप लंब बटे कर्ण का मतलब है ए बी बटे कर्ण ए सी। तो ये साइन थीटा के अनुपात, साइन थीटा का मान होता है। ये फर्स्ट आया ये फार्मूला। सेकंड पे चलते हैं जी। अब कोस का देख लेते हैं फार्मूला। कोस थीटा यहाँ पे आएगा जी आपका आधार बटे कर्ण। ये जब हम कोण सी को ले रहे हैं तो कोण सी हमने लिया है तो सामने की भुजा लंब होगी और दूसरी भुजा जो होगी समकोण बनाने वाली वो आधार होगी। और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लंब और आधार कभी भी कोण के लिए चेंज होंगे, बदले जाएंगे। तो यहाँ पे सी कोण है तो सी कोण के लिए लंब ए बी होगा। अगर हम कोण ए लेते तो तब लंब बी सी होता और आधार ए बी होता। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आधार यहाँ पे कोण सी को हमने थीटा मान लिया है। तो यहाँ पे आधार जो है मेरा ए सी है और कर्ण मेरा ए सी, आधार जो है वो बी सी है और कर्ण ए सी है। तीसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं। ये है tan थीटा लंब बटे आधार। लंब मेरे पास है ए बी कोण सी के लिए और आधार है बी सी। ये कुल 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 3 सीधे होंगे, ये साइन और कोस थीटा tan थीटा, ये 3 हो गए और 3 इनके उल्टे अनुपात होंगे, उनको भी लिखेंगे हम। नंबर 4 पर जाते हैं जी। कोसेक थीटा ये होगा आपका 1 बटे साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने ऊपर से रखने देनी है, यानी कि ए बी बटे ए सी। तो ए सी आपका उल्टा हो जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे। दैट मीन्स ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 5वें नंबर पर आ जाते हैं जी। सेक थीटा 1/कोस थीटा के होगा और ये भी कोस थीटा की वैल्यू को यहाँ से रख लेते हैं। कोस 1 बटे बी सी और बटे ए सी। तो ए सी इसमें भी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे रहेगा। ए सी का मतलब है कर्ण और बी सी का मतलब है आधार। अब आ जाते हैं एक और पर। 6ठे नंबर पर जो रहता है हमारा वो है कोट थीटा। कोट थीटा जो है वो tan थीटा का उल्टा करेंगे 1/, याद रखिएगा इसको। तो 1 बटे tan थीटा की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल ली है, वो है ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। तो इसको भी उल्टा करेंगे तो ये जाएगा बी सी ऊपर और ए बी नीचे, यानी बी सी का मतलब है आधार आएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे।
तो ये कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास। पहला है साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। दूसरा है कोस थीटा, यानी पहला साइन थीटा को हम देख रहे हैं, साइन थीटा लंब इस कोण सी यानी थीटा माना, कोण सी को थीटा माना तो इसके सामने की भुजा जो लंब है ए बी, और इसमें अनुपात आएगा ए बी बटे कर्ण। कर्ण क्या है हमारे पास ए सी, यानी ए बी बटे ए सी। ठीक, इसके बाद कोस थीटा का फार्मूला हमें याद रखना है, आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास है बी सी और कर्ण मेरे पास है ए सी, वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आधार यानी बी सी और कर्ण ए सी। तो इसके बाद तीसरा जो सीधा अनुपात त्रिकोणमितीय है वो टेन थीटा है, और टेन थीटा का फार्मूला याद रखना है कि लंब बटे आधार। लंब आपका कोण सी यानी थीटा के लिए है ए बी और आधार है बी सी, तो यहाँ से बी सी बटे ए सी, तो यहाँ से फिर टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया आपका ए बी बटे बी सी। तो इसके बाद आते हैं कोसेक थीटा पर। कोसेक थीटा जो है अब उल्टा हो गया साइन थीटा का, याद रखिएगा 1/sin थीटा। जो भी साइन थीटा की वैल्यू आई है यानी साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा यानी कर्ण बटे लंब। यानी यहाँ पे रखेंगे 1/sin थीटा अपॉन 1/AB बटे AC, यानी AC ऊपर AB नीचे, यानी कर्ण बटे लंब उल्टा हो गया। इसके बाद कोस का उल्टा लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो 1/BC बटे AC, तो BC AC ऊपर चला गया, AC बटे BC यानी कर्ण बटे आधार। इसके बाद लास्ट में छठा जो आता है कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब 1/tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू पहले हम निकाल चुके हैं, क्या फार्मूले के रूप में है लंब बटे आधार AB बटे BC। तो इसको भी हमने रखा 1/AB बटे BC, BC घूमकर ऊपर आ गया तो BC बटे AB, तो आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से अगर हम 3 सीधे याद कर लें तो 3 बाकी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन का याद है तो कोसेक का याद हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है साइन का, कोसेक जो है साइन का उल्टा है। जो भी कुछ है कोई साइन का हमें याद है उसे उलट लेंगे। अगर हमें मान लीजिए कोस का याद है तो सेक अपने आप याद हो जाएगा, सेक जो है कोस का उल्टा है यानी। और इसके बाद टैन का, अगर हमें टैन का हमें याद हो गया, हमें साइन और कोस टैन 3 के याद कर लेने हैं। बाकी हमें कोसेक का और सेक का और कोट थीटा ये सभी ये यानी उल्टे हैं, इनको हम याद कर सकते हैं आसानी से, उन्हें देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सारी त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित होगी। और त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर जो है हमें किसी भी यानी समकोण त्रिभुज में कोई 2 चीज़ भुजाएं दी रहेंगी तो तीसरी भुजा निकल जाएगी, या कोई 2 भुजा दिए कोई कोण भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ऑल टाइम में जो है जो बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने इसका उपयोग करके पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां भी निकाली है। और आज इंजीनियरिंग में और बाकी भी फील्ड में इस चीज़ को देखा जा रहा है कि त्रिकोणमिति का बहुत ही बड़ा यूज़ है। यानी कि हम किसी टावर को अगर नीचे से देख रहे हैं ऊपर, तो उसको हम देखते हैं कि टावर कितनी हाइट पर है, या कोई चीज़ कोई उड़ रही है हवाई जहाज़, उसको हम देख लेते थे, यानी कि कितने एंगल हमें पता है, तो उस एंगल को पता है और बेस पता है, या इस प्रकार से हम उसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत ही यूजेज है और बहुत यूटिलाइजेशन है, इम्पोर्टेंस है ये चैप्टर, इम्पोर्टेंट बहुत, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब इसकी थोड़ी एक्सरसाइज 8.1 कितनी ही है। अब इसकी एक्सरसाइज के सवालों पर जाएंगे, फिर एक्सरसाइज जो है हम थोड़ी को लेते रहेंगे। एक साथ नहीं मैं बताऊंगा सारी थोड़ी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज में आएंगे। तो एक ही एक्सरसाइज है 8.1, तो इसके बाद इसी की थोड़ी मैंने ली है। इसके बाद 8.2 है, फिर उसकी थोड़ी होगी, अलग अलग एक्सरसाइज है, 4-5 एक्सरसाइज है, तो वो सभी इसमें लेंगे हम।